नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ये न्यूज़पेपर है बुधवार 5 नवंबर 2025, मतलब ये 5 तारीख का पेपर है। इसमें आया है कारखानों में रात की पाली में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, और संशोधित अधिनियम राष्ट्रपति की मंजूरी पर प्रदेश में लागू। सभी कर्मकारों के लिए रोजाना 12 घंटे काम करने पर सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान। तो ये चीज़ें हैं, देखिए कि अब महिलाएं रात की पाली में भी शिफ्ट में काम कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में लगातार 12 घंटे काम करता है तो उसको 3 दिन की छुट्टी देना कंपलसरी है। ये रूल है अभी नए संशोधन अधिनियम का, और ये पारित हो चुका है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, प्रदेश में अब महिलाओं को कारखानों में रात की पाली में भी काम करने की अनुमति मिलेगी, बशर्ते वे अपनी लिखित सहमति दें और कारखानों में महिलाओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधित शर्तों का पालन किया जाएगा। इसमें देखिए महिलाओं को अपने लिखित अगर देंगी तभी उनको काम पे रखा जाएगा। ऐसे नहीं कि मुंह से बोल दिए रात में आ जाना, काम पे आपको रात में भी करना, नहीं, वो लिखित होगा पूरी तरह से। और कंपनी को जो काम कराएगा, चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे कंपनी, उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी और उनकी महिला सुरक्षा से संबंधित ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये चीज़ है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए इससे संबंधित कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है। ये उत्तर प्रदेश का रूल है, उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन होता नहीं कि कभी कभी कुछ नियम राज्यपाल आरक्षित कर देता है राष्ट्रपति के लिए ना, तो इसमें यही हुआ था कि यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने ये राष्ट्रपति के पास भेज दिया था विचाराधीन के लिए। राष्ट्रपति जी ने इसको सहमति दे दिया है। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 वर्ष 2025 के रूप में लागू किया गया है। अब ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि अधिनियम संख्या जो है 14 है, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, और 2025 में लागू किया गया है। संशोधित अधिनियम 3 अक्टूबर 2025 को लागू हो गया। अक्टूबर 3 अक्टूबर को ही लागू हो चुका है। राज्य के औद्योगिक गतिविधियों व उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उद्देश्य के तौर पर इस अधिनियम के तहत यह अधिकार मिलेगा कि काम के बार अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन तक निर्धारित किए जा सकते हैं, बशर्ते साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक ना हो। तो इसमें देखिए कहा है कि अगर जो है आप 12 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको 48 घंटे, बशर्ते साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जो है काम एक दिन में, मतलब आपको 48 घंटे ही काम कराना है। एक सप्ताह में किसी व्यक्ति से 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, चाहे आप उसे पूरा 24 घंटा एक ही दिन में करा लें। ठीक है, समझिए कहानी। सरकार ने यही रूल बनाया है कि आपको कार्य अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं रखना है। 8-8 घंटा करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 × 4 48 हो जाएगा, और 3 दिन की छुट्टी, फिर उसको उसी हिसाब छुट्टी देनी पड़ेगी। तो कोई व्यक्ति 12 घंटे काम कर रहा किसी कंपनी में, तो उसे 48 पूरा हो गया उसका 4 दिन में, 3 दिन की उसको छुट्टी मिल जाएगी। ये कहते हैं कारखाना अधिनियम। यदि किसी कर्मकार की लिखित सहमति हो तो उसे बिना अंतराल के 6 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अलावा कारखानों में काम के असाधारण दबाव की स्थिति में तिमाही आधार पर अतिरिक्त काम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे की जा सकेगी। अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि असमान स्थिति है तिमाही आधार पर, तो अतिरिक्त काम के लिए उसे 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे किया जा सकता। लेकिन कब? कि असाधारण दबाव की स्थिति में तिमाही आधार पर ऐसा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब हर मंथली उसको, 3 महीने में अगर कोई कंपनी का ऐसा प्रेशर आ जाए कि उसे काम करना ही करना है, ये है वो है, तो वो तिमाही आधार पर 75 घंटे एक्स्ट्रा उससे काम करा सकता है, वो भी 3 महीने में 75 घंटे एक्स्ट्रा, या तो 144 घंटे कर सकता है। बाकी जो है इससे ज़्यादा वो दबाव नहीं डाल सकता है। तो इसमें देखिए आगे का कहानी क्या है कि इन्होंने कहा है कि निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा काम तो दोगुना ओवर टाइम दिया जाएगा। कि जैसे अगर 48 घंटे का जो समय दिया गया है हफ्ता भर में, अगर आप उससे ज़्यादा काम करवाते हैं
तो आपको दोगुना ओवर टाइम दिया जाएगा। देखिए ज़रूरत आप सभी को है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय होते, कितने लोग को न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, उन्हें अपने लॉ अपने रूल्स नहीं पता है। तो मैं शायद कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें बताई जाए। फिर अगर आपको निर्धारित समय 48 हावर होनी चाहिए पूरे हफ्ता भर में, अगर उससे ज़्यादा काम करा रही है तो दोगुना ओवर टाइम देगा, उनको दोगुना ओवर टाइम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, 48 घंटे के नहीं, जैसे 48 के बाद 49 होगा तो उस 1 घंटे का आपको दोगुना दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे तिमाही आधार पे मैंने आपको बताया कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 75 घंटे से फिर आपको 144 घंटे वो लोग लक्ष्य रख सकते हैं काम को, लेकिन उनको वो कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि क्या है। अब देखिए जो महिलाओं के लिए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से कराया काम तो देनी होगी सुविधा। उस सुविधा में आपको क्या क्या सुरक्षा के लिए पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी होनी चाहिए, महिलाओं के आने जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, महिला सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर की तैनाती, कार्यस्थल पर शौचालय, विश्राम स्थल और पेयजल की सुविधा होनी चाहिए। ये सरकार का उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम है, जिसे अधिनियम संख्या नंबर 14 में रखा गया है। इसके रूल हैं, मैंने सोचा आप सभी को बता दिया जाए, कुछ ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी आप सभी में। जो बच्चे मतलब जो काम कर रहे हैं कहीं भी, उनके लिए भी जानकारी हो जाएगी, शोषण ना हो। बाकी धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।